हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल एनजी टेक्सा बाय इमरोज़ खान। आज हमारी एक सीरीज़ स्टार्ट हो रही है डिज़ाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। राइट गाइस, तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। इन्होंने पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेजर कंसिडरेशन टू इवॉल्व अ गुड डिज़ाइन। फर्स्ट, कॉस्ट; सेकंड, ड्यूरेबिलिटी; थर्ड, कंपेलेंस विद परफॉर्मेंस क्राइटेरिया एज लेट डाउन स्पेसिफिकेशन। तो गाइस, अब हम थ्योरी में पढ़ते हैं तो हमें इसके लिए क्या हमारी मशीन की रिक्वायरमेंट और एप्लीकेशन क्या है, कॉस्ट है और ड्यूरेबिलिटी क्या है। ये तीनों चीज़ चाहिए होती हैं, इसलिए इसका आंसर हो गया डी। दूसरा देखते हैं, इम्पोज लिमिटेशन ऑन डिज़ाइन। सैचुरेशन चेक करना चाहिए, टेम्परेचर राइज, एफिशिएंसी, पावर फैक्टर, ऑल ऑफ द अबव। इसके भी ऑल ऑफ द अबव हो जाएंगे, सैचुरेशन, टेम्परेचर, एफिशिएंसी, पावर फैक्टर, लिमिटेशंस ऑन डिज़ाइन। ओके गाइस, फिर एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन शुड बी एज पॉसिबल टू रिड्यूस द ऑपरेटिंग कॉस्ट। एफिशिएंसी तो हाई होनी चाहिए। इफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल इज ऑपरेटेड बियॉन्ड द मैक्सिमम अलाउबल टेम्परेचर इट्स ड्रास्टिकली इंक्रीज्ड। उसकी इंसुलेशन अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ड्रास्टिकली क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। द डिज़ाइन ऑफ मैकेनिकल पार्ट्स इज़ पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट इन केस ऑफ मीडियम, लो या हाई या एनी ऑफ द अबव। हाई स्पीड मशीन पे उसके जो मैकेनिकल पार्ट्स है वो वेरी इंपॉर्टेंट केस रखते हैं। इन इंडक्शन मोटर द लेंथ ऑफ एयर गैप इन केप्ट एज स्मॉल एज मैकेनिकली पॉसिबल इन ऑर्डर टू हैव हाई पावर फैक्टर। इन मशीन द साइज ऑफ द शाफ्ट इज डिसाइडेड बाय द क्रिटिकल स्पीड विच डिपेंड्स ऑन द डिफ्लेक्शन ऑफ द शाफ्ट। हम लार्ज मशीन में डिसाइड करेंगे अपने शाफ्ट का डिज़ाइन। द लेंथ ऑफ एयर गैप टू बी प्रोवाइडेड इन इज primarily determined by power factor consideration इंडक्शन मोटर के अंदर। इलेक्ट्रिकल मशीन हैविंग अ पावर फैक्टर आउटपुट अप टू अबाउट 750 वाट मे बी कॉल्ड स्मॉल, मीडियम या लार्ज साइज एनी ऑफ द। 750 वाट है तो वो स्मॉल साइज मशीन हो गई। इलेक्ट्रिकल मशीन हैविंग पावर आउटपुट रेंजिंग फ्रॉम अ फ्यू किलोवाट अप टू अप्रोक्सीमेटली 250 किलोवाट मे बी क्लासिफाइड एज। few kilowatt up to approximately may be classified as किलोवाट है यहाँ पे तो मीडियम साइज मशीन। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था 750 वाट तो ओनली। कमर्शियल अवेलेबल मीडियम साइज मशीन हैव अ स्पीड रेंज ऑफ 200, 400, 600 to 1000। तो गाइस इसका आंसर होगा 200 to 500 आरपीएम, क्योंकि ट्रू पोल के लिए मैक्सिमम स्पीड होती है 3000। The action of electromagnetic machine can be related to which of the following basic principle: induction, interaction, alignment। तीनों पे, इंडक्शन भी, इंटरेक्शन भी और अलाइनमेंट भी। A change in flux linkage can be used in which of the following ways: the flux constant with respect to time and is stationary and the coil moves through it, ये भी हो सकता है। The coil is stationary with respect to flux and the flux varies in magnitude with respect to time, ये भी हो सकता है। Both the change mentioned above occur together, the coil moves through a time varying field, all of the above। is universally used for winding of electrical machines because it is easily workable without any possible of fracture। copper वाइंडिंग यूज़ करते हैं बनाने के लिए। एलुमिनियम व्हेन एडॉप्टेड कंडक्टर मटेरियल इन ट्रांसफार्मर डिक्रीज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर। स्मॉल, मीडियम, लार्ज या एनी ऑफ द ऑफ साइज। स्मॉल साइज़ के लिए हम यूज़ कर लेते हैं एलुमिनियम के ट्रांसफार्मर। Which of the following material is used in the manufacture of resistance grids to the used in the starter of large motor? हम यूज़ करेंगे कास्ट आयरन का मैन्युफैक्चर ऑफ रेजिस्टेंस ग्रिड के लिए, कास्ट आयरन। मटेरियल एग्जिबिटिंग जीरो वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी आर नोन एज जीरो रेजिस्टिविटी सुपर कंडक्टर। हैज़ अ लो रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड इट्स यूज प्रिंसिपली इन फील्ड फ्रेम व्हेन कॉस्ट। इतनी मशीन के फ्रेम बनाते हैं एक्स्ट्रा वेट नॉट ऑब्जेक्शनेबल कास्ट आयरन। It's used for those application of magnetic circuit which carry steady flux and need superior mechanical properties called steel। hot roll sheets have zero, low, high, low permeability। The heated parts of an electrical machine dissipate heat into the surrounding by which of the following modes of heat dissipation? conduction, convection, तीनों modes हो सकते हैं। The heat dissipated by from a surface depends upon its temperature and its characteristic like color, roughness, radiation पे। The increase in heat dissipation by air blast is due to increase in convection। Heat dissipated by air blast is due to increase in convection पे। On which of the following variable heat convected depend? Power density पे,
टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हीट एंड कूलेंट पे बताइए, थर्मल रेजिस्टिविटी, डेंसिटी, स्पेसिफिक हीट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ऑल ऑफ द अबव. Which of the following methods is used for air cooling of turbo alternator? One side axial ventilation, two side axial ventilation, multiple inlet ventilation, all of the above. Multiple inlet system of air cooling of turbo alternator can be used for machine of rating up to 60 megawatt. Which of the following is an advantage of hydrogen cooling? कैसे increase efficiency है, rating है, life भी है, smaller size है, all of the above. The density of hydrogen is air के कितने टाइम होता है? 0.07 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ एयर. 0.07 टाइम होता है हल्का. हाइड्रोजन हैज़ अ हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट 1.5 टाइम्स ऑफ. देखिए हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट अलग चीज़ है, डेंसिटी अलग है. डेंसिटी 0.07 रहेगी और हीट ट्रांसफर जो कोफिशिएंट है 1.5 टाइम्स रहेगा, ज़्यादा रहेगा. हीट भाई हाइड्रोजन से तो हल्का है, एयर से हल्का है, तो इसलिए 0.07, लेकिन ट्रांसफर जो कर रहा है वो हीट कोफिशिएंट जो है इसका 1.5. तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज़ वो भी ज़्यादा होगी, 7 टाइम्स ऑफ एयर. With conventional hydrogen cooling, it is possible to increase the rating of a single unit to 200 megawatt तक. The noise produced by hydrogen cooled machine is less as the rotor moves in a medium of smaller density. Cooling is the process of dissipating the armature and field winding losses to a cooling medium circulating within the winding insulation wall. Direct होता है. Machine cooled by direct cooling method may be called as any supercharged inner cooled conductor cooled. Indirect cooled system using hydrogen, both stator and rotor conductor are made of hollow. Direct cooled system के अंदर हम hollow. With direct water cooling, it is possible to have rating of about 600 megawatt. The resistivity of water should not be less than 2000 ohm meter. Direct water cooling of rotor winding present greater mechanical difficulties. The time taken by the machine to attain 0.6 C2 of its final steady temperature rise is called heating time constant. To attain 63.2% of final steady. In self-cooled motor, the cooling time constant is about 2 to 3 times greater than the heating time constant because cooling conditions are worse at stainless steel. By which of the following method motor rating for variable load drive can be determined? Methods of average loads, equivalent current method, equivalent torque, equivalent power, or of the above. Which of the following method does not take into account the maximum temperature rise under variable load condition? Methods of average load. क्या क्या क्वेश्चन में? Which of the following method does not take into account the maximum temperature rise under variable load? वेरिएबल लोड के लिए हम मेथड ऑफ एवरेज लोड यूज़ नहीं करेंगे. Which of the following method is most accurate? जो है हमारा इक्विवेलेंट करंट मेथड, क्योंकि लोड पे करंट डिपेंड करता है. By which of the following I/R? By which of the following methods the temperature rise of winding and other parts may be determined? Thermometer method, resistance method, ambient temperature method, any of the above. The slowed leakage can be calculated by making which of the following assumption: the current in the slowed conductor is uniformly distributed over the cross section, the leakage path is straight across the slot and around the iron at the bottom, the permanence of air path is only considered, the reluctance of iron path is given 0, all of the above. The value of exciting or magnetizing current depend upon which of the following factor: total EMF required, number of turns in the exciting windings, the way in which the winding is distributed, of the above. Attractive magnets are operated from either AC or DC. Electromagnet generally function as holding magnet. Attractive, portative. Which of the following is the commonly used type of electromagnet? Flat faced, horseshoe या फ्लैट फेस प्लंजर टाइप, ऑल ऑफ दी अबव. गाइज हम आज 50 क्वेश्चन करते हैं. आर यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट. सॉफ्ट हम यूज़ करेंगे ओनली, दैट्स ऑल. गाइज हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, जो इसके आगे का पार्ट है. हम 51 से 100 तक आगे क्वेश्चन करेंगे. डिज़ाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. आपका स्वागत है मेरे चैनल एनजी टेक्सा में. प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, लाइक करिए. थैंक यू.